10 साल पहले 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 ने 239 लोगों को लेकर कोलालंपुर से बीजिंग के लिए टेक ऑफ किया था और इसके बाद फिर वो कभी नहीं दिखाई दी। 10 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि ये प्लेन कहाँ गायब हो गई थी और कैसे गायब हुई थी। आखिर इसमें बैठे लोगों का क्या हुआ? MH370 का गायब होना पूरी एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रहस्य बन गया था। MH370 के गायब होने के बाद उसे ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, जो 4 साल तक प्लेन को ढूंढता रहा और इसमें लाखों डॉलर्स खर्च हो गए थे। पर 10 साल बाद भी इस प्लेन का कोई अता पता नहीं है। ये प्लेन कैसे गायब हो गई थी? आखिर 8 मार्च 2014 की उस रात प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद क्या हुआ होगा? इन सभी मिस्ट्रीज के बारे में हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कोलालंपुर से बीजिंग के लिए अपनी डेस्टिनेशन की ओर जा रही थी। इस फ्लाइट में 239 लोग सवार थे, जिसमें से 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। फ्लाइट ने रात 12:41 पर उड़ान भरी थी और इस वक्त सब कुछ एक आम फ्लाइट के ऑपरेशन की तरह लग रहा था। फिर MH370 के टेक ऑफ के लगभग 1 घंटे बाद ही प्लेन का संपर्क ACT यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया था। MH370 का आखिरी संपर्क मलेशियन एयर कंट्रोल यूनिट से ठीक 1:19 पर हुआ था, जब प्लेन पायलट ने कहा था गुड नाइट मलेशियन 370। फिर इसके कुछ ही मिनटों बाद विमान का कम्युनिकेशन डिवाइस बंद हो गया और ये रडार से गायब हो गया था। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से कई सवाल आने लगे कि MH370 प्लेन आखिर कहाँ गायब हुई? ये कहीं क्रैश तो नहीं हो गई? इसमें ट्रैवल कर रहे लोगों के साथ क्या हुआ? तो दोस्तों, जब प्लेन का संपर्क एयर कंट्रोल यूनिट से टूट गया था, तब इसके बाद तुरंत ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए थे। मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और बाकी कई देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। MH370 को इंडियन ओशन और बाकी समुद्रों में ढूंढा गया। कई और देशों ने भी अपनी फ्लाइट्स और शिप्स MH370 को ढूंढने के लिए मदद में भेजी। दोस्तों, लेकिन कई हफ्ते बीत गए पर फिर भी खोजबीन के बाद भी MH370 प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। फिर 10 मार्च 2014 को MH370 सर्च ऑपरेशन को साउथ चाइना सी और अंडमान सी तक और एक्सटेंड किया गया। चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कई देशों ने अपने टॉप टायर जहाज और हाईली एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स MH370 को ढूंढने के लिए भेजे, लेकिन अभी भी MH370 का कोई पता नहीं चल पाया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान कई बार फेक सिग्नल्स और प्लेन के बचे टूटे हुए मलबे की अफवाहें भी आई थी, लेकिन ये सब गलत साबित हुई। दोस्तों, MH370 प्लेन के गायब होने के बाद कई तरह की थ्योरीज और अफवाहें न्यूज़ चैनल्स पर फैलने लगी। सभी लोग अपना अपना अनुमान लगाने लगे कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ होगा। इसी बीच MH370 डिसअपीयरेंस की कई थ्योरीज भी सामने आई। तो दोस्तों, सबसे पहले थ्योरी थी हाईजैकिंग थ्योरी। कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि प्लेन को बीच रास्ते में हाईजैक कर लिया गया था और इसे किसी अनजान आइलैंड पर ले जाया गया था। ये थ्योरी सबके सामने इसलिए आई क्योंकि प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया था और प्लेन ने अपना रूट अचानक से बदल लिया था। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि MH370 प्लेन को किसी सीक्रेट एयरफील्ड पर उतार लिया गया था, लेकिन इस थ्योरी को साबित करने के लिए अभी तक किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। MH370 के डिसअपीयरेंस की दूसरी थ्योरी है टेक्निकल फेलियर। दूसरी थ्योरी के मुताबिक MH370 प्लेन में कोई सीवियर टेक्निकल फेलियर आ गया होगा, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया था, लेकिन विमान का ब्लैक बॉक्स और कोई मलबा नहीं होने की वजह से ये थ्योरी भी साबित नहीं हो पाई। दोस्तों, तीसरी थ्योरी जो हमारे सामने आई थी वो थी पायलट डिप्रेशन की। इस थ्योरी के अनुसार MH370 के पायलट ने जानबूझकर प्लेन को गायब किया था
इस थ्योरी के मुताबिक पायलट ने प्लेन को एक अलग रास्ते पर मोड़ा और बाद में इसे समुद्र में क्रैश कर दिया था। कई लोग इस थ्योरी पर इसलिए भी यकीन करते हैं क्योंकि पायलट के घर से मिले सिमुलेटर में ऐसे रास्ते की प्रैक्टिस के संकेत भी मिले थे, लेकिन ये थ्योरी भी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई। दोस्तों, चौथी थ्योरी जो हमारे सामने आई थी वो थी आतंकवादी हमले की। जी हाँ, प्लेन पर टेररिस्ट अटैक की। कुछ लोगों का मानना है कि इस प्लेन के गायब हो जाने के पीछे टेररिस्ट का हाथ हो सकता है, लेकिन किसी भी टेररिस्ट ग्रुप ने आज तक इस घटना की कोई जिम्मेदारी नहीं ली और ना ही कोई इस थ्योरी का सपोर्ट करने के ठोस सबूत मिले हैं। तो दोस्तों, क्या सभी सर्च ऑपरेशंस का कोई नतीजा सामने नहीं आया? क्या सारी एजेंसीज MH370 को ढूंढने में नाकाम रही? इसका जवाब है नहीं। 29 जुलाई 2015 को रीयूनियन आइलैंड के तट पर एक प्लेन का कुछ हिस्सा मिला, जिसे बाद में MH370 का फ्लैपरॉन बताया गया था। ये पहला और इकलौता ठोस सबूत था जो इस प्लेन के गायब होने का रहस्य को सुलझा सकता था और प्लेन में मौजूद लोगों के बारे में कुछ बता सकता था। दोस्तों, इस घटना के बाद इस प्लेन के कई छोटे छोटे हिस्से भी इंडियन ओशन में मौजूद अलग अलग देशों के तट पर मिले, लेकिन अभी भी इन टुकड़ों से ये समझना बहुत मुश्किल लग रहा था कि आखिर प्लेन के साथ क्या हुआ होगा। जब इन टुकड़ों की जांच की गई तो पता चला कि ये प्लेन इंडियन ओशन के और नीचे साउथ में गिरा था, लेकिन ये टुकड़े अलग अलग जगह पर कैसे पहुंचे इसका आज तक किसी को कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, MH370 का आज की तारीख में क्या स्टेटस है? MH370 का डिसअपीयरेंस का रहस्य आज भी बरकरार है। इस घटना ने एविएशन इंडस्ट्री और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को झकझोर कर रख दिया। सभी बड़ी एयरप्लेन मेकिंग कंपनीज ने और देशों ने प्रिकॉशनरी कदम उठाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। कई देशों ने अपने एरोप्लेन सिक्योरिटी सिस्टम में सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम और ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलियंस ब्रॉडकास्ट जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे कि प्लेन्स की ट्रैकिंग और निगरानी और बेहतर हो सके। पर दोस्तों, इन सब के बीच क्या आपने कभी सोचा है कि MH370 प्लेन को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों था? कई देशों के महीनों के एफर्ट्स के बाद भी ये प्लेन क्यों नहीं मिली? इसके पीछे एक रीजन ये है कि किसी को नहीं पता था कि आखिर प्लेन को ढूंढा कहाँ जाए। इंडियन ओशन पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है और जो सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट करे गए वो समुद्र के बीचों बीच और गहराई में कंडक्ट किए गए थे, जहां खराब मौसम होना आम बात है। अलग अलग कंट्रीज के एयरक्राफ्ट्स ने समुद्र के 4 किलोमीटर अंदर तक भी प्लेन को ढूंढा, पर वहां कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों, MH370 का रहस्यमय डिसअपीयरेंस आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इस घटना ने दुनिया भर में एक गहरी छाप छोड़ी है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर 8 मार्च 2014 की रात को क्या हुआ होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।